हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा जो कोर्स का आज लेक्चर 2 है। हमारा कोर्स कि हम किस तरह प्राइवेट लेवल के बिजनेस कर सकते हैं दराज के साथ पाकिस्तान में। तो हमने लेक्चर 1 में कुछ चीज़ें कवर करी थी। तो अगर से कुछ स्टूडेंट्स नए हैं इस वीडियो उस चैनल पर, तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले अपना फर्स्ट लेक्चर देख लें ताकि उनको ये भी समझ में आए। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें कवर करी थी जिसके अंदर दराज का इंट्रोडक्शन था। हमने कुछ नंबर एनालाइज कर रहे थे उसके कि दराज की पोटेंशियल कितनी है और हम दराज पे क्यों काम करते हैं वो देखा था हमने। और हमें कितना बजट रिक्वायर होता है वो चीज़ें देखी थी हमने। अच्छा, तो मैंने आपको एक रफली बताया था कि हम नॉर्मली 80,000 के बजट में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि आपके पास अगर से 80,000 भी नहीं है ना, तो आप 50,000 के अंदर भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास 50,000 भी नहीं है तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आप 1,000 2,000 के अंदर भी काम कर सकते हैं दराज पर। वो आइडिया ये है कि आप कराची में रहते हैं, लाहौर में, पाकिस्तान के किसी भी कोने में, आपका कोई ना कोई दोस्त होगा जो कारोबार कर रहा होगा ऑलरेडी कॉमर्स के अंदर, ई कॉमर्स में नहीं, कॉमर्स के अंदर। तो आप देखें कि उसके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप दर्राज से बेच सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे हाँ ऐसा प्रोडक्ट है, तो आप उसकी कुछ इमेजेस लें, उसकी कुछ डिटेल लें, वो दर्राज पे आप पोस्ट कर दें। सही है ना, लिस्टिंग कर दें उसकी, ठीक है। जब आपके पास दराज से कोई ऑर्डर आए तो आप अपने दोस्त से वो चीज़ उठा के ऑर्डर डिलीवर कर दें। जब आपकी पेमेंट आ जाए तो जो आपके दोस्त के पैसे हैं वो आप अपने दोस्त को दे दें, और जो आपका प्रॉफिट हो अपने पास रख लें। उस प्रॉफिट को जमा करते करते फिर अपना कोई प्राइवेट लेवल का बिजनेस स्टार्ट करें जो आपके जहन में हो कि हाँ यार मुझे ये प्रोडक्ट बेचना चाहिए। तो इतनी आसानियां हैं तो आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। फिर भी आप कुछ नहीं करते तो फिर तो ये तो सवाल है आपके ऊपर। तो मैं आता हूँ लेक्चर 2 पे अपने। सही है। आज लेक्चर 2 जो है हमारा ये है कि हम दराज के साथ किस तरह काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम कुछ टॉपिक हैं जो कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं साइन अप करने के लिए एज अ सेलर। हम किस तरह दराज के लिए साइन अप कर सकते हैं वो चीज़ देखेंगे हम। और दराज सेलर सेंटर क्या है वो देखेंगे। तो टाइम ज़ाया करे बगैर हम अपने टॉपिक 1 पर आते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है सबसे पहला, कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है एज अ सेलर साइन अप करने के लिए। अच्छा, दराज पे 3 तरह के सेलर्स हैं जो काम कर रहे हैं। एक होता है इंडिविजुअल सेलर, एक होता है बिजनेस सेलर, और तीसरा है दराज स्मॉल सेलर। आपको नाम से आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप की कैटेगरी है, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडिविजुअल सेलर वो होता है जो बिल्कुल ही नया होता है, जिसका कोई ना बिजनेस होता है ना कुछ होता है, वो सिर्फ सिंगल पर्सन होता है, तो वो इस इसमें आता है। मतलब एज अ इंडिविजुअल सेलर वो अपने आप को रजिस्टर करवाता है। तो उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती। तो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर होती है इंडिविजुअल में। अभी से मैं तो ये बता रहा था कि इंडिविजुअल सेलर होते कौन है। और बिजनेस सेलर वो होते हैं जो ऑलरेडी कॉमर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं कॉमर्स के अंदर, उनका जाती बिजनेस होता है, जाती ब्रांड होता है। तो ये ब्रांड होता है जाती। तो वो चाह रहे होते हैं कि मैं दर्राज पे भी सेल करूं, तो वो एज अ बिजनेस सेलर आते हैं जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं जो कीमती होते हैं, वो मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊंगा। और सबसे आखिरी होता है दराज स्मॉल सेलर। ये दराज का सबसे सबसे बेहतरीन सबसेट है जिसके अंदर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो जेन्युइन ब्रांड है, वो खुद अपना आपको रजिस्टर करते थे। शाओमी हो गया मोबाइल में, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक्स में टीसीएल हो गया। इस तरह के जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं वो अपने आप रजिस्टर करवाते हैं दराज स्मॉल सेलर के अंदर, जो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कौन से रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं इंडिविजुअल अकाउंट में। सबसे पहले तो आप अपने बाद में एक जहन में बिठा लें कि आपको अपनी ईमेल आईडी चाहिए होती है, जो आपकी ईमेल हो, ठीक है। मोबाइल नंबर चाहिए होता है, और बिजनेस एड्रेस होता है, वो चीज़ चाहिए होती है। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, नेशनल आईडी कार्ड और दूसरा बैंक चेक। आपको मैंने सैंपल इसमें शो करा हुआ है, देख सकते हैं ये इमेज है एनआईसी की। बिल्कुल इसी तरह आप जब इसको अपने डॉक्यूमेंट्स को, क्या नाम है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स की आप कैप्चर कर रहे हो, स्नैप ले रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आपने इसी तरह की इमेजेस लेनी। देख सकते हैं आप कितनी क्लियर है। ये बिल्कुल भी ब्लर नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा, या तो आपकी वेरिफिकेशन डिले हो सकती है।
तो जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स की स्नैप ले रहे हो तो एक बात अपने जहन में रख लिएगा कि जब भी आप स्नैप ले तो अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल क्लियर रखना है। ब्लर इमेजेस नहीं लेनी। इमेजेस में जो लिखा हुआ हो सब कुछ साफ नजर आना चाहिए, जैसे आपके सामने है। डॉक्यूमेंट्स में हर चीज वाजह है, उसका एड्रेस, उसका नेम, हर चीज वाजह है। इसी तरह चेक के अंदर हर चीज वाजह है। पे कितनी पेमेंट है, पेमेंट वगैरह तो नहीं है, सिर्फ सैंपल है। जो आपका नॉर्मल चेक होता है ना, जिसमें आपने रुपीज भी नहीं लिखे हुए, किसको पे करना वो भी नहीं लिखा होता, सिर्फ नॉर्मल चेक खाली वो लिखना होता है, ठीक है। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर सेलर, एज अ बिजनेस सेलर के लिए। जैसे आप ऑलरेडी कोई बिजनेस एग्जिस्ट करता है आपका, ठीक है ना, और आप चाह रहे हैं कि आप मैं दराज के अंदर भी सेल करूं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। एनआईसी होता है, सही है, चेक बुक होती है, और तीसरा इसमें होता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता हो ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलता है और ये होती क्या चीज़ है, ठीक है ना। और चौथा चीज ये होती है कि टैक्स इनवॉइस। अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है तो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। मतलब आपको टैक्स पेयर होना लाजमी है अपना बिजनेस सेलर अकाउंट खोलने के लिए। और अब देखते हैं कि कुछ कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं हमें दराज मॉल के लिए। प्रीवियस जो चार डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस करें वो आपको लाजमी चाहिए होते हैं इसके अंदर भी, सही है। और फोर्थ वन होता है प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ब्रांड, ठीक है। पांचवा होता है ट्रेडमार्क नंबर। अच्छा, बहुत से लोग आपको मिलेंगे, ठीक है ना, जो आपको कहेंगे यार ट्रेडमार्क की कुछ जरूरत नहीं होती। मैं आपको अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि जब आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट खोलते हो और उस पर कामयाब हो जाते हो, आपको सेल आना स्टार्ट होती है, तो आपने सबसे पहले उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है। उसकी फीस इतनी नहीं होती, 1500 3 हजार फीस होती है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ट्रेडमार्क का बहुत बड़ा काम है। अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेते हैं तो सबसे बड़ी बात है, कोई आपको हाईजैक नहीं कर सकता, कोई आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता, कोई कल खड़ो के ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा ब्रांड बेच रहा है। तो ट्रेडमार्क बहुत जरूरी है, ठीक है। और सबसे आखिरी ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम ब्रांड। ये इस तरह होता है कि जैसे कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे कि आप सपोज कर लें अपना टीसीएल का ब्रांड है, एलसीडी का, ठीक है। वो ऐसा ब्रांड दराज पे कुछ चीज सेल नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन आप बोले कि मैं आपका ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर आपका ब्रांड सेल करना चाहता हूँ, तो उससे आप लेटर लेना होगा ब्रांड से। वो आपको लेटर देंगे, अथोराइजेशन लेटर देंगे, आप वो हासिल करके दराज पर अपना दराज मॉल सेलर अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा, ये चीजें तो हमने देख ली कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम साइन अप कैसे कर सकते हैं एज अ दराज सेलर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। स्क्रीन पे आके वही दराज डॉट पी के टाइप करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आपके ऊपर ही लिखा हुआ आ रहा होगा सेल ऑन दराज। इस पर आप नीचे आएंगे तो इनका ये पेज फ्रंट पेज आ जाएगा, ठीक है। इस पे लिखा हुआ बिकम अ सेलर ऑन दराज टुडे। तो ये लिखा हुआ है कि आप इसके फीचर्स लिखे हैं कुछ जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। ये 5 इजी स्टेप लिखे हैं जिसको आप फॉलो करके अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं। ओ, नाउ सेल ऑन दराज विद इजी पैसा। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। मतलब ये इनकी न्यू अपडेट है, मतलब आपको चेक की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इजी पैसा अकाउंट है तो आपको किसी बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट अपने इजी पैसा अकाउंट से भी अकाउंट बना सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मतलब आपको किसी बैंक पे जाने की जरूरत भी नहीं है। दैट्स रियली गुड। तो हम आते हैं अपने लेक्चर पर। तो आपने यहाँ साइन अप पे जाना है, ठीक है। आपका जो नंबर हो आपने इस पर टाइप करना, फिर इसको पकड़ के आपने स्लाइड करवाना है। तो आपके पास 60 सेकंड के अंदर एक कोड आएगा जिसको आपने यहाँ लिखना है, वेरिफिकेशन कोड। अच्छा, यहाँ पर आप रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको, ये ऑप्शनल होता है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। सही, अब क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे हम,
तो आपके पास ये सेलर दराज सेलर सेंटर का अकाउंट साइन अप हो चुका है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं ऐड प्रोफाइल पर। यहाँ पे आपने अपने स्टोर का नाम लिखना है। आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका दिल चाहे, जो आपको पसंद हो, जो आपके प्रोडक्ट से लिंक करता हो, वो अपना स्टोर नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी ईमेल ऐड कर सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अच्छा एक बात आप जहन में ये रख लें कि आप स्टोर का नाम चेंज नहीं कर सकते। आप जो आपने जो स्टोर का नाम लिखा है वो आपको हमेशा ही वही रहेगा आपका, इस अकाउंट में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो स्टोर का नाम जब भी आप डिसाइड करें तो सोच समझ के करें, ताकि आपको आगे चल के कोई इशू ना हो। ठीक है, दूसरा ये कि आप जब अपना स्टोर का नाम लिख लेंगे या अपनी ईमेल डाल देंगे, और अपना फ़ोन नंबर आप चेंज कर सकते हैं, आप ईमेल भी चेंज कर सकते हैं बाद में, बस स्टोर नाम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये एड एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एड एड्रेस में जाकर लोकेशन आपकी पाकिस्तान की होगी। ठीक है, आप यहाँ पर अपना सिलेक्ट स्टेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा सिंध है, मैंने सिंध कर लिया। यहाँ पे एरिया में आके आप एरिया डिसाइड कर सकते हैं, अपना सिलेक्ट करना होगा आपको किस एरिया से हैं। आप हैदराबाद से हैं, जैकाबाद से हैं, जामशोरो से हैं, कराची से है, आप जहाँ से वो कर लें। ठीक है, या मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट में मैंने अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए पिकअप एड्रेस होता है, एक एक होता है रिटर्न एड्रेस। मतलब पिकअप एड्रेस वो होता है जहाँ से दराज का नुमाइंदा आपसे आके जो आपको पास ऑर्डर आएगा ना, वो आपसे रिसीव करेगा। ठीक है, और रिटर्न एड्रेस होता है जैसे कि आपने कोई ऑर्डर डिलीवर कर दिया, किसी वजह की वजह से वो रिटर्न होता है, तो रिटर्न जो एड्रेस होगा वो पार्सल जो होगा ना दराज वाले वहाँ पर रिटर्न करेंगे। तो आप दोनों एड्रेस एज अ सेम भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ सेम एज बिजनेस एड्रेस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग है तो आप यहाँ से अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर सेम ही होता है। सही, जब आप ये फिल कर देंगे पूरा, आप एड्रेस लिख देंगे अपना, तो अब ये नेक्स्ट पे ऑप्शन चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे जाने के बाद जब ये आप कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास ये वेरीफाई आईडी और बैंक का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, आपको मैंने अकाउंट्स के बारे में बताया था, एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है और एक ये बिजनेस अकाउंट होता है। इंडिविजुअल अकाउंट आपको मैंने बताया था, NIC का फ्रंट पेज यहाँ पे अपलोड होगा, बैक पेज यहाँ पर होगा। जो NIC का आपका जो फ्रंट का हिस्सा होता है वो यहाँ इस ऑप्शन इसमें आएगा, और सेकंड वाला इस पर आएगा। यहाँ पे अपना ID कार्ड नेम लिखेंगे, यहाँ पे ID कार्ड नंबर लिखेंगे आप। ठीक है, लिखने के बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा टाइमर चल रहा है इनके पास। ठीक है, जब आप अपलोड कर देंगे तो इस तरह आपका NIC यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, हम ये फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ ये। इसके बाद अपना वेरीफाई बैंक अकाउंट जो आपकी चेक की कॉपी होगी वो यहाँ अपलोड करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे आप बैंक का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी इजी पैसा का बताया था, तो आप यहाँ पे इजी पैसा का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। बाकी आप IBAN नंबर डालेंगे आप इस पर, आपका जो बैंक पे नाम होगा वो आपको वो डालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ब्रांच कोड आपको मालूम नहीं हो तो आप अपने बैंक में जहाँ ब्रांच है आप वहाँ जाके मालूम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद ये QR कोड दिया हुआ है, अब इसको स्कैन करते हैं तो आपके पास दराज सेलर जो ऐप है वो आपके पास ओपन हो जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यह सबमिट करने के बाद ये आता है ऐड प्रोडक्ट पे ऑप्शन, यहाँ पर जाके आप अपना ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा किस तरह प्रोडक्ट ऐड होते हैं, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा कि किस तरह हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ये सारी डिटेल सबमिट कर देंगे तो आपकी जो वेरिफिकेशन का अमल है ना वो चले जाएगा इनके पास। सही है, तो फिर इनका नुमाइंदा आपको व्हाट्सएप पर या आपको कॉल के जरिए आपको से वेरिफिकेशन लेगा। ठीक है, जो जब तक वेरिफिकेशन के टाइम 1 2 3 दिन 4 दिन हफ्ता भी लग जाता है, ये मैक्सिमम 1 हफ्ता लगता है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीट कोड देता हूँ ताकि आप चाहें तो आपकी जो वेरिफिकेशन है ना जल्द से जल्द भी हो सकती है। वो ये है कि जब आप अपने ये तीनों प्रोसेस मुकम्मल हो जाएं, जब आप वेरिफिकेशन की तरफ चले जाए ना, तो आपने ये करना है, आप जाएं दराज.pk पे।
तो यहाँ पे सर्च करें पार्सल पैकेजिंग बैग्स। ठीक है, तो ये दराज पार्सल, ये जिनके बंडल्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है, उससे ये क्या होता है कि आप ये चीज़ मंगवा लेंगे ना, तो उनको एक आइडिया हो जाएगा यार ये जो सेलर है वो सीरियस है काम करने के लिए ना। तो ये आप चीज़ मंगवा लेंगे तो इससे ये फायदा होता है कि आपकी जो वेरिफिकेशन का अमल है ना वो जल्द से जल्द हो जाता है, ताकि दराज को एक आइडिया हो जाता है कि यार यार ये जो बंदा है ये वाकई सिंसियर है, ये वाकई काम करना चाहता है, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा, ये वाकई प्रोडक्ट बेचेगा। तो इससे ये फायदा होता है, जिससे आपने सेलर सेंटर के लिए साइन अप कर लिया, आपने सारी डिटेल्स डाल दी, आपकी डिटेल्स हो गई वेरिफिकेशन के लिए सेंड हो गई। तो आपने आगे क्या करना है, यहाँ पर दराज पर आके जो आपका प्रोडक्ट होना उस लिहाज से आपने यहाँ साइज सर्च में आके वो साइज लिख कर, जिस तरह ये साइज आ रहा है, ठीक है, फ्लायर्स है, इस तरह की पैकेजिंग होती है, ठीक है ना, दराज की। तो आप वो ऑर्डर कर लेंगे, तो दराज वो आपको 2 से 3 दिन में भेज भी देगा, और दराज आपकी वेरिफिकेशन भी कर देगा 1-2 दिन के अंदर। तो ये अमल होता है। ठीक है, ये था हमारा, क्या नाम है, अब हम अब हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। हमने दराज सेलर सेल हमने अब ये सीख लिया है कि हम किस तरह साइन अप कर सकते हैं एज अ दराज सेलर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज दराज सेलर सेंटर। दराज सेलर सेंटर क्या होता है? दराज सेलर सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली दराज सेलर्स के लिए बनाया गया है, जिसके अंदर आप लोग ऑर्डर रिसीव करते हैं, ठीक है, अपनी जो लिस्टिंग होती है, अपना जो प्रोडक्ट होते हैं वो अपलोड करते हैं, ठीक है, वहां पर आपको पेमेंट रिसीव होती है। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म दराज ने बनाया है जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स पब्लिश कर सकते हैं, अपना डेटा रजिस्टर करवा सकते हैं, अपना जो प्रोडक्ट आप पूरे पाकिस्तान में सेल करना चाहते हैं उसको लिस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको वापस से सेलर सेंटर की पेज पर ले चलता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उसके फीचर्स क्या क्या है, वो क्या क्या चीज़ है। अब ये देखें, इनका मेन कैंपेन का ऑप्शन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें बताया हुआ है कि अभी इनकी जो नई सेल आने वाली 12/12 जो 12 दिसंबर को आएगी, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो पार्टिसिपेट करने के लिए आपने जस्ट जस्ट जाओ, तो जाओ नाउ पे क्लिक करना होगा, जाओ नाउ पे, ठीक है। उसके अंदर ये पे दूसरी कैंपेन चल रही है, शेयर फ्री शिपिंग प्रोग्राम इस ईयर। आप इसको क्लिक करके लर्न भी कर सकते हैं किस तरह ज्वाइन करना है, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। ये डिफरेंट कैंपेन होगी जो यहाँ पर आ रही होगी, उसको आप देखकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके आ गया बार, ठीक है, इसमें आपके पास क्या आ रहा है, सबसे पहले प्रोडक्ट्स। आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है मैनेज प्रोडक्ट्स। मैनेज प्रोडक्ट्स वो होते हैं जैसे कि आपने ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट अपलोड करा हुआ है, लिस्ट करा हुआ है, ठीक है, आपने कोई जस्ट एडिटिंग करनी है, तो आप यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट्स में आके मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, न्यू मीडिया सेंटर, मतलब ये नया फीचर है जिसमें आप समटाइम ऐसा होता है ना, आपकी कोई प्रोडक्ट है, अब चाह रहा हूँ इसको मैं पब्लिसिटी के लिए कोई वीडियो अपलोड कर दूं या कोई लाइव चले जाऊं, तो इस तरह का ये ऑप्शन होता है। ये फुलफिलमेंट बाय दराज, ये वो ऑप्शन है जिसमें आप चाहो तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में फुलफिलमेंट बाय दराज क्या होता है। ये टोटली हैजल फ्री होता है, सारी जो टेंशन होती है, जो सारे इश्यू होते हैं, वो दराज खुद कवर करता है। जो भी आपके पास ऑर्डर आएगा हर चीज वो खुद कवर करेगा, ठीक है। ये बल्क एडिटर्स प्रोडक्ट्स के एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड जो है वो है ऑर्डर्स एंड रिव्यूज। आपके पास जो ऑर्डर्स आएंगे ना वो यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आपके पास कोई रिव्यू करता है, आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हो, मैनेज रिव्यू से। इसमें यह है कि आप उसका कोई रिव्यू आया उसको आपने रिप्लाई करना है, या कोई इशू है रिव्यू के साथ, वो कर सकते हो। शेड्यूल ड्रॉप ऑफ होता है कि मतलब आप के पास लिमिट है कि मतलब आप में इन्वेंट्री पड़ी है 50 प्रोडक्ट की, ठीक है, आपके पास कम इन्वेंट्री, आप चाह रहे हो या नहीं यार अब मैं अपनी लिस्ट ना वो ऑफ करना चाह रहा हूँ। जैसे हम नॉर्मली अब हमारी जबान में ऐसे समझ लें कि जैसे कि आपकी शॉप होती है, ठीक है, आप उसको रात को 10 बजे बंद कर देते हैं, तो इस तरह इसमें भी होता है, आप इसको भी शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। कस्टमर रिटर्न, ये कस्टमर रिटर्न का ऑप्शन है।
इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई कस्टमर रिटर्न करवाना चाह रहा है कोई ऑर्डर, ठीक है, तो आप वो कस्टमर रिटर्न कर सकता है, ठीक है ना, वो इधर आएगा आपके पास, ठीक है। ये प्रमोशन है। प्रमोशन में कैंपेन्स होती हैं, बंडल्स होते हैं, सेलर वाउचर होता है, फ्री शिपिंग आप ऑफर कर सकते हो, सेलर पिक्स होती है। ये लाइव स्ट्रीम जो मैंने आपको बताया था ना, जो था कि आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो, आपने देखा हो दराज पे लाइव स्ट्रीम सारी होती है, तो आप लाइव स्ट्रीम यहाँ से जाके कर सकते हो। आप टेंशन नहीं लें, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपको मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा, मैं आपको एक एक चीज करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह कर सकते हैं, हम, ठीक है ना। ये स्टोर डेकोरेशन है, ठीक है, आप स्टोर को डेकोरेट करना चाहो, जिस तरह डेकोरेट करना चाहो डेकोरेट भी कर सकते हैं यहाँ से। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ ओवरव्यू है। आगे जाके लेक्चरों में मैं हर चीज करके दिखाऊंगा कि आप दराज के स्टोर को किस तरह डेकोरेट कर सकते हैं। ये अकाउंट हेल्थ है। अकाउंट हेल्थ इस तरह होती है कि जिस तरह के अगर आप कोई अकाउंट पे कोई चीज प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपके सामने वही बहुत से देखे होंगे ना आपने, कोई स्कैम कर जाता है दराज के ऊपर, तो उस पर बैड रिव्यूज आते हैं। तो जैसे आपने कोई चीज अपने सही नहीं डिलीवर करी है, आपके पास बैड रिव्यूज आता है, कोई आपको रिपोर्ट करता है, तो आपके पास यहाँ पे शो होगा प्रोडक्ट एडवाइजर। ये बहुत अच्छा फीचर है दराज का, जहाँ पे ये दराज वाले आपको एडवाइस करते हैं कि आपका कौन सा प्रोडक्ट जो है ना ज्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आपका कम बिक रहा है, आप ये प्रोडक्ट कम सेल कर दो, इसकी इन्वेंट्री ज्यादा ले लो, ये आपको एडवाइस करता है। ये बिजनेस एडवाइजर है कि आप किस तरह बिजनेस बढ़ा सकते हैं। फाइनेंस में आप अपनी बैंक की डिटेल्स होती हैं वो कर सकते हैं, आपका अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह, ठीक है। ये कराची यूनिवर्सिटी और दराज यूनिवर्सिटी, सॉरी, दराज यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये फ्री ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, ठीक है। ये सेलर सपोर्ट है, आपको कोई इशू आ रहा है दराज से, तो आप इधर जाके अपनी मालूमात ले सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट सेटिंग है। सेलर जो अपने डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं वो होते हैं ये, ठीक है। ये दराज यूनिवर्सिटी का आ रहा है, ठीक है। ये इनका फेसबुक ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दराज सेलर के नाम से, ठीक है। लाइव चैट, अगर आपको कोई इशू आ रहा है दराज स्टोर के अंदर, कोई ग्लिच है, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये साइन अप रजिस्ट्रेशन रीजन, इनके ब्लॉग्स वगैरह लिखे हुए हैं, सही है ना। ये है पैकेजिंग मटेरियल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, पहले भी बता चुका हूँ। आप यहाँ से भी पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं, ये पहले आप ऑर्डर कर लेगा तो आपको फायदा होगा। फिलहाल आज तक जो लेक्चर था वो यहीं तक था। आप लोग सब लोगों का शुक्रिया। आपको जो भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में मालूम कर सकते हैं। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरह प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट किस तरह मैनेज कर सकते हैं, ये चीज़ें हम आगे लेक्चर में चेक करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।